हाय एवरीवन, वेलकम टू द मानसी टैरोट। सो कैसे हैं आप लोग सब? सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो होप सब बढ़िया होंगे, अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, ऐसे मैं आशा भी करती हूँ और दुआ भी। सो कैसे हैं आप लोग सब? प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर, ठीक है। और क्लेम करना ना भूलें हर रीडिंग को, और प्लीज़ फॉलो मी हियर। तो हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको ब्रेसलेट चाहिए, अगर प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना है या तो क्रिस्टल्स लेने हैं, तो मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर देना, ठीक है। ये है सेलेनाइट, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसमें एंजेलिक वाइब होता है, क्लियर ऑरा होता है। अगर आपको आपकी एनर्जी बूस्ट करना है, मतलब आप थोड़ा बहुत ज़्यादा एनर्जी लेस फील करते हैं, ठीक है, सुस्ती आती है, या आपको एनर्जी ज़्यादा बूस्ट करनी है अपनी, और आपको एंजेलिक वाइब चाहिए स्पेशली, ठीक है। ये कनेक्ट करता है आपके एंसेस्टर और एंजल से। आपको गुड स्लीप के लिए भी होता है, अंडर लक एंड ग्रोथ के लिए भी होता है। आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। ये है ग्रीन जेड, ये डीप हीलिंग करता है और ग्रीन कलर है, बहुत दिल के करीब होता है। ग्रीन कलर हमारे हार्ट चक्र का होता है, तो स्पेशली ग्रीन जेड हमें बहुत ज़्यादा लक और अबंडेंस के साथ साथ हीलिंग भी होता करता है। हार्ट चक्र का कलर है। अमेथिस्ट, जैसे मैंने बताया, ठीक है, कंसंट्रेशन, फोकस, एंजाइटी, फियर, ये सब दूर करता है। ये है सिट्रीन। सिट्रीन लक और अबंडेंस से प्रॉस्पेरिटी लाता है। जितना भी आप धन चाहो, जो भी लोग होते थे ना, मतलब जो भी हमारे पूर्वज होते हैं, वो सिट्रीन क्रिस्टल को रखते थे अपने तिजोरी में, ताकि उनकी ग्रोथ हमेशा बनी रहे। तो ये क्रिस्टल है सिट्रीन येलो, जुपिटर से कनेक्टेड करता है। ये है एज़ुराइट, जो आपको हीलिंग के साथ ब्रेन पावर भी आपका बढ़ाता है, फोकस भी करता है, स्टडीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है ये है रोज़ क्वास, लव के लिए जानते हैं, राइट लव के लिए आपको अट्रैक्ट करेगा, और इसको पहनने से आपका ग्लो भी बढ़ेगा, तेज आएगा आपकी एज में। 7 चक्रा होता है, लावा स्टोन के साथ है, और ये आपकी प्रोटेक्शन के साथ आपके सारे चक्रास को बैलेंस करता है, सबके एक एक बेट से, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। आपको जो चाहिए आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो आज हम देखते हैं हमारी रीडिंग में आज क्या आने वाला है। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, प्लीज़ एंसेस्टर हमारे साथ रहे, हमें बताएं व्हाट माय व्यूअर्स वांट टू सी। उनके जो भी अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, जो भी करंट एनर्जी है, जो फीलिंग्स हैं, एक अनफोल्ड हुआ। ओके, 5 ऑफ स्ट्रेंथ, 5 ऑफ वांड्स। ओके, पहला कार्ड आया था ओके, 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है। 5 ऑफ वांड्स, यहाँ पर 5 ऑफ वांड्स थोड़ा अलग है। ओके, एरीज, लियो, साजिटेरियस, देन 8 ऑफ विजडम, 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, 10 ऑफ विजडम, 10 ऑफ कप्स, वाओ अमेजिंग। क्वीन ऑफ पेंटिकल, वाओ ये क्या है? 10 ऑफ wands, 10 ऑफ स्ट्रेंथ, 10 ऑफ स्ट्रेंथ यानी 10 ऑफ wands। क्या मुझे और एक लेना चाहिए? और एक बार सफल करती हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, बहुत सारी चीज़ें। ओके, ये आना चाहता है। ओके, ये क्या है? द फूल। ओके, आप कुछ अपने डिसीज़न चेंज करना चाहते हो आने वाले दिनों में, ठीक है। ये आपके लाइफ को लेके हो सकता है, पर्सनल लाइफ या तो वर्क लाइफ का, ठीक है। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे फील कर रहे हैं जैसे वो कुछ मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ का, और डेफिनेटली अब मिस कर रहे हैं वो एन्जॉयमेंट, ठीक है। बॉटम का एनर्जी क्या है? ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। मैंने कहा ना आपको चेंज करने वाले हो, मैंने देखा भी नहीं था व्हील ऑफ फॉर्चून है।
बहुत जल्दी आप इसके तरफ अपनी कदम बढ़ाओगे, ठीक है। अपनी लाइफ की डिसीज़न आप अपने हिसाब से लोगे और बहुत जल्दी बहुत स्ट्रांगली लोगे। 5 ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर, 5 ऑफ वांड से हुआ था। यहाँ पर 3 लोग ना किसी चीज़ में पार्टिसिपेशन करने का कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर कंपटीशन है, या तो किसी चीज़ का होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कोई आर्मी डीलर हो, कोई चीज़ ओपन होगा, रिवील होगा आने वाले दिनों में। यहाँ पर तीनों विचेस को बुलाया गया है कि इस चीज़ को खोलने के लिए, ठीक है। मुझे लग रहा है जो भी आपका जिस चीज़ को आप सोचते थे कि आपके अराउंड, आपके इर्द गिर्द लोग आपसे कॉम्पीट कर रहे हैं, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं आपको एनफोर्स कर रहे हैं टू डू समथिंग, ओके। मतलब एनकरेज कर रहे हैं, चाहे उनके एनकरेज का तरीका गलत हो सकता है, कॉम्पिटिटिव हो सकता है। तरीका गलत मैं नहीं कहूँगी, जैसे बोलते हैं ना हम किसी को जैसे कि स्पेशली जो कोचेस होते हैं, ये गेम से जुड़ा हुआ हो सकता है। आप कोई स्टूडेंट हो सकते हैं या कोई गेम खेलते होंगे, या तो गेम मतलब फिजिकल गेम की बात कर रही हूँ, या डेफिनेटली आप कोई ऑनलाइन भी कुछ करते होंगे, कोई प्रोग्रामर हो सकते हैं समथिंग, या तो कोई प्रोजेक्ट बनाते होंगे इसके अराउंड। मुझे यहाँ पर एक एग्जांपल आ रहा है, जैसे कि कोचेस होते हैं ना, वो क्या करते हैं अपने जो बेस्ट स्टूडेंट को पुश करने के लिए उसके बारे में उसके जो ऐसी कोई बातें करते हैं जिससे उनको एक ऊर्जा मिलती है, और वो बातें शायद उनको उस टाइम पे समझ में नहीं आए, उनको और लगे, उनको ख़राब लगे, वो लगता है कि कोचेस उनके ऊपर सख्ती कर रहे हैं। नो, बट आफ्टर द विनिंग द थिंग, ठीक है, विनिंग द थिंग, उनको कैसा लगता है कि एक्चुअली उनके लिए वो बातें सही था। तो अनुशासन, समथिंग लाइक डिसिप्लिन, ओके, फोकसिंग योरसेल्फ, इन तीनों को इकट्ठा किया गया है टू ओपन समथिंग, और ये तीनों एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कुछ ओपनिंग करने के लिए। आई बात समझ में? तो ये है आपके जो भी खुद का मतलब मिराकिल जस्ट हैड टू हैपन, ओके, मिराकिल बस होने ही वाला है, वहाँ से आपको मूव ऑन नहीं करना है, आपको बस अपनी ग्राउंडेड रखना है, अपनी फोकस को, अपनी एनर्जी को, ताकि ये बस हो जाए, ठीक है। आखिरी फेज पे मुझे तो लगता है ज़्यादातर या तो कोई इंटरनेशनल गेम खेलते होंगे, कहीं पर कोई इंटरव्यू दिया होगा या समथिंग लाइक दैट, या तो किसी को, या तो कोई परिवार में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है, जो आपका फुलफिलमेंट होता होगा, जो फैमिली का जो भी इश्यूज़ है सारे कुछ मतलब रिजॉल्व होता होगा, उस टाइप की चीज़ें, गेट टुगेदर, उसके बाद गेट टुगेदर है, पार्टी है, ठीक है। तो वो उस चीज़ को आप ना उससे पहले आप क्विट करने की ना सोचें, अंडरस्टैंड। तो दिस काइंड ऑफ थिंग एक्चुअली यहाँ पर बताया है कार्ड में। तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर जो 8 ऑफ कप है, आप मूव तो कर रहे हैं, लेकिन मूव आपको दिया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, ओके, बाय द यूनिवर्स। जैसे कि यूनिवर्स ना क्या करता है, उसका एक बहुत बड़ा मैजिकल थिंग होता है कि आपको तकलीफ़ में डालेगा ताकि आपको एक टीचिंग, एक लेसन मिले कि लाइफ में आप सरवाइव करो। बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। देखो, एक छोटा सा पौराणिक स्टोरी है, राजा विक्रमादित्य के बारे में जो था, आपने सुना होगा कभी किसी कहावत में। एक टाइम आया था कि राजा विक्रमादित्य इस मतलब पूरी तरह से शासन करते थे एक बड़े भूभाग में, ठीक है, भूखंड में, जो भी हम भारत बुलाते हैं या उससे भी बड़ा। उनके पास मैजिकल पावर भी थे, लेकिन उनका एक टाइम आया जब उनको किसी के दरबार में दास बन के छुप के रहना पड़ा, अंडरस्टैंड। तो सम टाइम क्या होता है ना, हमारे लाइफ में ऐसे ऐसे पड़ाव आते हैं जहाँ पर हमें सर्वाइविंग नेचर सिखाया जाता है। तो समथिंग लाइक दैट, कभी भी किसी के अलाइन, मतलब बोलते हैं ना, हमें सीखने के लिए उसी टाइम पे वो चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, जैसे कि अनुशासन में रहना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, समथिंग लाइक दैट। वो ज़्यादा आप अगर सोच रहे हैं कि आपके टीचर्स आप पे ये कर रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं आपको, या कुछ हार्ड वे में सीखने के लिए बता रहे हैं, वो जानते हैं कि आपकी क्या कैपेसिटी है, तो इसीलिए आपको हमेशा चैलेंज दिया जा रहा है। तो दिस काइंड ऑफ चैलेंज एक्चुअली गिवन टू यू, अंडरस्टैंड, क्योंकि आपका यूनिवर्स आपका पोटेंशियल जानता है, तो इसीलिए आपके पोटेंशियल के हिसाब से आपको 10 ऑफ कप मिलेगा, फुलफिलमेंट, वॉट एवर यू वांट, ओके, बट यू हैव टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज, अंडरस्टैंड, दिस इज द कंडीशन,
आप कुछ भी कर ले। 10 ऑफ कप्स, उसके बाद आपको बनाया जाएगा, आपकी विश भी कम ट्रू होंगे, आपकी ये पूरी तरह से होलसम विश है। इसके बाद आपको है क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है, आप बनेंगे वो जो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करेंगे या बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे, ठीक है, चाहे ये आपकी फैमिली हो सकती है या तो आप बहुत सारे लोगों को सर्व करेंगे, फूड हो, लग्जरी हो, या तो समथिंग लाइक दैट। मतलब क्वीन ऑफ पेंटाकल ऐसे कि हो कि मतलब आपके पास जब आएगा तो आप बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड करोगे, दिस काइंड ऑफ एनर्जी, अंडरस्टैंड, ये है, क्योंकि ये सर्व कर रही हैं बहुत सारे लोगों को खाना, ठीक है, टेबल के ऊपर। और हमें तो वही चाहिए, जो भी है हमारी बेसिक नीड तो वही होता है, रोटी कपड़ा मकान चाहे कितने भी लग्जरियस चीज़ें ले ले, लेकिन बेसिक तो वही है ना। बिना खाने के भी हम सर्वाइव नहीं करेंगे, बिना कपड़ों के भी नहीं, और बिना घर के भी नहीं। लेकिन एक चीज़ है, आप इसको एक बर्डन ना समझें, ठीक है, 10 ऑफ वंस अकेले ना करें। इस कार्ड में मुझे सारे जगह में देख रहा है कि आपको दूसरों की मदद लेनी है, ठीक है, और अकेला बर्डन ना उठाए। और ये बर्डन उठा के भी ये अपने हाथ से सोड नहीं छोड़ रहा है, ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है। इसके बाद ही है कि मैंने पहले एक शब्द कहा था, मैंने 333 देखा, अबंडेंस का नंबर है। एक कहा था कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप ज़िंदगी में कुछ मिस कर रहे हैं, ये मिसिंग आपका दिल है। 10 ऑफ कप्स बीचों बीच आया है, ठीक है। आप कभी ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट में चीज़ों को ना देखिए, क्योंकि मिरेकल जब होता है वो आपको पुश करता है, ठीक है, बहुत फॉर द बेटर, व्हील ऑफ फॉर्चून। और ये आपको लाइट हार्ट से लेना है। अगर आपको रिलैक्समेंट का चाहिए तो म्यूजिक सुनिए, ठीक है, लॉन्ग ड्राइव पे निकलिए, कहीं पर भी आपको जितना भी हो सके, नहीं तो वॉक भी कीजिए, लेकिन लाइट एनर्जी में रहिए, ठीक है। आप अननोन टेरिटोरी में जाने वाले हैं बहुत जल्दी। ये व्हील ऑफ फॉर्चून, किसी के ज़िंदगी में ना नया प्यार आ सकता है, सेलिब्रेशन आ सकता है बहुत जल्दी, अपने पार्टनर से वो मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। मुझे लग रहा है अगर कुछ लोग पास्ट को छोड़ के कुछ उनका विश कम ट्रू हो सकता है, ठीक है, शादी के रिगार्डिंग भी हो सकता है, क्योंकि 3 ऑफ विजडम भी है यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आपकी लाइफ काफ़ी चेंज हो रही है, ठीक है। इस कार्ड से देखते हैं, फोर ऑफ पेंटाकल, आप किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर रहे हो अपनी ईगो भी हो सकता है आपका। द मैजिशियन, देखा मैंने कहा ना, आप ही हो द मैजिशियन, आप ही क्रिएट करोगे ये मैजिक को। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स के नीचे 9 ऑफ कप्स, आपका खुद का ही विश कम ट्रू होगा। पेज ऑफ पेंटाकल, बहुत जल्दी इस न्यूज़ का वेट कीजिए, ठीक है, आपको ये आप ही की तरफ आ रहा है। द हर्मिट, टीचर, ऑलरेडी मैं कह चुकी हूँ, ये बातों को रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन ऑलरेडी आपको सिखा रहा है, ये लेसन दिया जा रहा है, ठीक है। अपने फियर से निकलिए, ठीक है। ये सिर्फ इल्यूजन जो होता है ना, ट्रैप में फंसे हुए, ऐसा लगता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, नो, आप ही के हाथ में है ये सारे चीज़ें। आप ही को ये लालटेन दिया गया है, आप ही को यहाँ पर वांड दिया गया है मैजिक करने के लिए, ताकि ये सारे चीज़ें आपके साथ हो सके। आप सोचिए, आप किस चीज़ से क्विट कर रहे हैं, क्या वो आपको क्या सिखा रहा है, ठीक है, वो लेसन, क्योंकि यूनिवर्स तैयार है आपको 6 ऑफ पेंटाकल देने के लिए। क्या आप रेडी हैं रिसीव करने के लिए? अपने हाथ फैलाइए, ठीक है एक गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। आई स्टैंड इन द लाइट ऑफ द ट्रूथ, ठीक है, अपनी सच्चाई पे रहिए और हमेशा विश्वास कीजिए। बिलीव इज़ एवरीथिंग, ओके, सच पे बिलीव कीजिए, एक कदम बढ़ाइए, यूनिवर्स अपना है आपके हाथ थामने के लिए। बीइंग इन द फ्लो, ठीक है, जिस तरफ आपको भेजा जा रहा है जाइए, अननोन टेरिटोरी पे आपको जाना ही है, ओके। आने वाले दिनों में आप ये से फेस कर सकते हैं, या तो अभी फेस कर रहे हैं, ठीक है। अपने लक या अपने एनर्जी को काम और कंपोज करने के लिए भी आप सेलेनाइट भी ले सकते हैं, या तो ग्रीन जेट, या तो रोज क्वार्ट्ज, 7 चक्रा ब्रेसलेट, सिट्रीन या एमेथिस्ट या एजरेट, जो भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी।
लव यू ऑल।